अगर इतनी ही कालजी अगर उस वक्त तो बता दी जाती, अगर यही हंगामी दौरा उस वक्त कर लिया करके देखते हैं, ये आमदार तो जगाने से भी नहीं जागा, चलो इस आमदार को जगा करके देखते हैं। मैनेजर ने ऑफिस में बुला करके बिठा करके ऐसी कौन सी कॉफी पिला दी थी कि उन्होंने बिल्कुल पूरी बात मैनेजर की हिमायत में जुज़ हुए। आज हमारी बुर्कापोश खवातीन गैरों के इलाकों के अंदर जा करके रात रात भर दिन भर खड़ी रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, हम जानते हैं कि मालेगांव शहर एक मजहबी शहर है, उलमा किराम का शहर है, मदारिस का, खानकाहों का, कब्रिस्तानों का शहर है। माजी में आपने देखा कि बैंक ऑफ बड़ौदा का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। अब जाहिर बात है जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हुआ उसी दिन बैंक ऑफ बड़ौदा उधर ट्रांसफ़र हो गई, ऐसा नहीं है। जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हुआ कि बैंक ऑफ बड़ौदा आउटर के अंदर ट्रांसफ़र होने वाली है, उस दिन मालेगांव सतही तौर पर एक यूट्यूबर ने माजी आमदार शेख आसिफ साहब से पूछा था कि अगर आप आमदार होते तो आप क्या करते। माजी आमदार शेख आसिफ साहब ने कहा था कि अगर मैं आमदार होता तो कलेक्टर ऑफिस का घेराव करता और बैंक ऑफ बड़ौदा को आउटर में ट्रांसफ़र हरगिज़ नहीं होने देता, क्योंकि जाहिर बात है बैंक ऑफ बड़ौदा से मालेगांव सेंट्रल के आवाम की बहुत ज़्यादा निस्बतन जुड़ी है। बच्चों की स्कॉलरशिप आती है, बेवा ख़वातीन का वज़ाइफ आते हैं, असातिज़ा की तनख्वाह आती है, और भी बहुत ढेर सारी जो सरकारी दरबारी स्कीमें होती है वो बैंक ऑफ बड़ौदा से मुंसलिक है। बैंक ऑफ बड़ौदा बिलाखिर एक दिन ऐसा भी आया कि पूरे साजो सामान के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा आउटर के अंदर मुंतकिल हो गई। उस वक्त तो मुझे शेख आसिफ साहब का फ़ोन आया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा साजो सामान के साथ मुंतकिल हो रही है। उसी वक्त तो मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने खड़े रह करके एक इंटरव्यू दिया था कि, और वो इंटरव्यू इसलिए था कि शायद शहर के आमदार जाग जाए। वो इंटरव्यू का मकसद सिर्फ ये था कि अमीर शहर से तकरार करके देखते हैं, खराज देने से इनकार करके देखते हैं, ये आमदार तो जगाने से भी नहीं जागा, चलो इस आमदार को जगा करके देखते हैं। लेकिन जाहिर बात है बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिशियली भी ट्रांसफ़र हो गई, पूरे साजो सामान के साथ सटाना नाके के ऊपर ट्रांसफ़र हो गई। अब जाहिर बात है 1000 रुपया जो गवर्नमेंट से वजीफ़ा आता है, वो वजीफ़ा 1000 रुपया निकालने के लिए मालेगांव सेंट्रल से गरीब आवाम को एक तरफ का 200 रुपये का किराया खर्चा करके जाना पड़ता है ऑटो का, उधर से 200 रुपये का किराया खर्चा करके वापस आना पड़ता है। 1000 रुपया निकालने के लिए रिक्शा किराए के अंदर 400 रुपया चला जाता है। दूसरी बात यह है कि चलो खैर बैंक ऑफ बड़ौदा उधर ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन आज सबसे बड़ा मसला यह है कि रियासती सरकार ने जो लाडली बहन योजना स्कीम के नाम से जो खवातीन के अकाउंट के अंदर 3-3 हज़ार रुपया आ रहा है, आज पूरा शहर देख रहा है। आज हमारा शहर मजहबी शहर है। मैंने अपनी इब्तिदाई गुफ्तगू इसी जुमले से शुरू की कि आज अगर कभी हमारे शहर की कोई बुर्कापोश खातून आउटर के इलाके के अंदर रात की तारीकी में कहो या दिन के उजाले के अंदर कहो अपने ज़ाती काम के लिए भी जाती है तो सोशल मीडिया के ऊपर एक हुल्लड़ मच जाता है। लेकिन आज मालेगांव शहर की यह हालत है कि रात में 10 बजे 11 बजे खवातीन, हमारी बुर्कापोश खवातीन अपने दोशीज़ा बच्चों के साथ, बच्चों दूध पीने वाले बच्चों के साथ रात में 10 बजे 11 बजे बैंकों के बाहर रात भर कतार लाइन नंबर लगा करके खड़ी रहती है। तब भी जाकर के उनका सुबह के अंदर केवाईसी कहो या बैंक से उनको जो स्कीम के तौर पर पैसा निकालना है उनका काम नहीं हो रहा है। अगर माजी में मैंने अभी देखा कल के इंटरव्यू के अंदर मालेगांव के आमदार साहब का आज एक हंगामी दौरा हुआ मालेगांव की बैंकों के अंदर। मुझे अफसोस है इस माना करके कि यही हंगामी दौरा जिस वक्त बैंक को उधर ट्रांसफ़र हो रही थी, अगर इतनी ही कालजी अगर उस वक्त तो बता दी जाती, अगर यही हंगामी दौरा उस वक्त कर लिया जाता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। आज मालेगांव शहर के अंदर कितनी खवातीन ऐसी है जो छोटे छोटे दूध पीने वाले बच्चों को लेकर के बैंक के सामने खड़े होकर के कतार लगा रही है, उनका काम हो नहीं रहा है। मालेगांव शहर के आमदार ने आज मालेगांव शहर की आउटर में मुख्तलिफ बैंकों का दौरा किया और वहां जाने के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा था कि उनको बैंक के मैनेजर ने बुलाया, जिस तरीके से उन्होंने बातचीत की वो बैंक के अंदर जा करके मैनेजर को इसके बारे में तंबी करते कि आप स्टाफ बढ़ाए, आप ओवर टाइम
अपने स्टाफ को ये तंबी करे कि आप ओवर टाइम ड्यूटी करें। केवाईसी के अंदर मालेगांव की जनता को सहायता होना चाहिए, उनके लिए आसानी पैदा होनी चाहिए, लेकिन इसके बिल्कुल बरखिलाफ ऐसा लग रहा था कि वो जनता को फैजत करने के लिए वहां पर गए। बाहर निकल करके उन्होंने जो इंटरव्यू दिया तो उससे बिल्कुल साफ ये समझ में आ रहा कि उनको आज भी इसके ताल्लुक से कोई गैरत नहीं है। आज भी उन्होंने वहां पर जा करके जनता को फैजत किया। पता नहीं मैनेजर ने ऑफिस में बुला करके बिठा करके ऐसी कौन सी कॉफी पिला दी थी कि उन्होंने बिल्कुल पूरी बात मैनेजर की हिमायत में की है। मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी चीज यह है कि गैरत ईमान का एक जुज्व है। आज हमारी बुर्कापोश खवातीन गैरों के इलाकों के अंदर जा करके रात रात भर दिन भर खड़ी रह रही। ये आमदार एक आलिम दीन होने के बाद इनको गैरत नहीं आ रही। मैं इनसे ये कहना चाहूँगा कि बुलंदी का नशा समतों के जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। सियासी भेड़िए थोड़ी बहुत गैरत ज़रूरी है, तवाइफ भी किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है।